वो जगह है जहाँ पर मूसा अलैहि सलाम को स्पॉट किया गया था आखिरी मरतबा, जो तासुर किया जाता है, इसको प्रॉमिस लैंड कहते हैं। जब बनी इसराइल को सांप वगैरह काट रहे थे तो मूसा अलैहि सलाम ने हुक्म दिया था कि एक मेरा असा बनाकर इस जगह लगा दिया जाओ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहि सलाम को सारी वादी की जगह दिखा दी थी करने के लिए। हर एक से ये गुजारिश है, एक दफ़ा कश्मीर भी आई है। And Allah, He told him, you can use your stake to crossing the Red Sea. हम जेरूसलम, रमल्ला, जेरिको सबका यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रखा है। इनका होटल देखा होगा आपने, बिन यामीन करके पुराने अल यामीन होटल है पुरानी दिल्ली में। कि ए अल्लाह तू मुझे वो जगह दिखा दे जहाँ पर मेरी जो नस्ल है, मेरी कौम है बनी इसराइल, आबाद होने वाली है। एक अलग सी रूहानियत, एक अलग सी खुशबू है, एक अलग सी कशिश है इस पहाड़ी के अंदर। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मैं हूं आपका दोस्त समीर। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और मैं जा रहा हूं जॉर्डन। तो फिलहाल अभी मैं अपने कुछ साथियों का वेट कर रहा हूं। उनके आने के बाद मैं अंदर जाऊंगा, अपना चेक इन कराऊंगा, बोर्डिंग पास लेने के बाद फिर आपसे लॉन्च में दोबारा मुलाकात करता हूँ। सो गाइज़, अभी बोर्डिंग पास तो मिल गया है मुझे, क्योंकि काफ़ी देर लग गई चेक इन में और इमिग्रेशन में, तकरीबन 2 से 3 घंटे लग गए हैं। फ़िलहाल फाइनली चेक इन भी हो गया, बोर्डिंग पास मिल गया। अब कुछ कैफ़े वगैरह देख के कुछ खा पी लेते हैं, फिर मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। सो गाइस, बहुत तेज़ वाली भूख लग रही थी तो मैंने कैफ़े कॉफ़ी डे की कॉफ़ी लिया है, कैपुचिनो, और उसके बाद में ये क्रोसेंट ली। फ़िलहाल फॉर टाइम बिंग के लिए ठीक रहेगा, ये इससे कुछ पेट में जाना चाहिए। लेकिन लिटरली मैं आपको दोस्त बताऊँ, ये जो सफ़र है मेरा आज से जेरूसलम का और जॉर्डन का और मिस्र का, इसके लिए मैं बहुत दिन से प्लानिंग कर रहा था और मेरा हर बार प्लान कैंसिल हो जा रहा था। कभी वीज़ा कैंसिल, कभी कुछ प्रॉब्लम आ जा रही थी। लेकिन फाइनली अब जाके जो मेरा वीज़ा भी मिल गया और जो है टूर भी कंप्लीट हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशी महसूस हो रही। मैं आपको बता नहीं सकता कि इस सफ़र के लिए मैंने कितने दिनों से इंतज़ार किया और कितनी कोशिश कर रहा था कि मेरा जेरूसलम का वीज़ा, फ़लस्तीन, इसराइल का वीज़ा लग जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली वो घड़ी आ गई। सो गाइस, फ़िलहाल गेट ओपन हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं अब फ़्लाइट के अंदर बैठने के लिए। दोस्तों फ़िलहाल हम लोग अपनी फ़्लाइट के अंदर बैठ चुके हैं। हमारी फ़्लाइट है फ्लाइनेस की, जो कि कनेक्टिंग है रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। या दोस्तों, रियाद उतरने के बाद हमें दूसरी फ़्लाइट लेनी है अम्मान एयरपोर्ट के लिए। अम्मान जो कि जॉर्डन की राजधानी है और यहाँ का सबसे बड़ा एयरपोर्ट क्वीन आलिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और अम्मान उतरने के बाद हम लोग डायरेक्ट अपने होटल के रूम में नहीं जाएंगे, हम लोग पहले ज़ारते करेंगे। सो माशाल्लाह तबारकल्लाह, फाइनली गाइज़ हम लोग पहुँच चुके हैं जॉर्डन की कैपिटल सिटी अम्मान में और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ साथ खरीद के साथ में हो गया। वीज़ा ऑन अराइवल था हमारा, वो भी हो गया। और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं ड्राइवर का, वो हम लोगों को लेकर अभी होटल तो नहीं जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं ज़ियारत करने के लिए और ये हज़रत भी हमारे साथ में आए हुए हैं। ड्राइवर बाहर बैठे हैं, हम लोग बस पासपोर्ट ऊपर है हमारे, वो आएंगे। और माशाल्लाह भाई को फॉलो करते रहिए, इनके चैनल को फॉलो करते रहिए, आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह। हो सकता है आप भी नेक्स्ट ग्रुप में इनके साथ आएंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों अभी हम लोग ज़ियारत करने जा रहे हैं जबल नेबो, माउंट नेबो, जो कि पाक मुक़द्दस पहाड़ है, जिसका तज़किरा हदीस मुबारक में मिलता है। क्योंकि मूसा अलैहि सलाम ने बनी इसराइल को आखिरी मरतबा वहाँ पर अलविदा कहा था। उस पाक मुक़द्दस पहाड़ की मैं आपको ज़ियारत कराऊँगा और जो ज़ियारतें होने वाली हैं आगे बहुत ही रूहानी भरी ज़ियारतें होने वाली हैं, तो पूरा देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह से कि आप लोग भी आएँ यहाँ पर ज़ियारत का शर्फ हासिल करें। जी दोस्तों, ये देखिए हमारी बस लग चुकी है और अभी हम इस बस में सवार होकर जाएंगे ज़ियारतों के लिए। और ये हमारा ड्राइवर है डिस्कस करते हुए, और अभी निकल रहे हैं हम लोग ज़ियारत के लिए। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जबल नेबू के पास में। ये सामने आप देख रहे होंगे पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं आपको, ये उधर के जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं सामने, और ये जो पहाड़ियाँ हैं ये सामने सब फ़लस्तीन है, फ़लस्तीन की पहाड़ियाँ हैं। और ये वादे की जगह इसको प्रॉमिस लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा फ़िलहाल। और ये सामने का जो गेट है, अभी उस वाले एंट्रेंस से हम लोगों को अंदर होकर जाना है। ये इसको वादी मूसा भी कहते हैं और जबल नेबू भी कहते हैं, क्योंकि मूसा अलैहि सलाम को आखिरी मरतबा इसी मुक़द्दस पहाड़ पर देखा गया था। और इसको आपको तफसीली तौर पर मैं बताऊँगा, तो पूरा देखिएगा। फ़िलहाल अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं। अंदर फ़िलहाल दोस्तों ये मेन एंट्रेंस है माउंट नेबो का, और यहाँ पर ये देखिए ये तख्ती लगी हुई है, इस पर कुछ लिखा हुआ है। बेसिकली ये जगह जो है क्रिश्चियनिटी के लिए और जूडाइज़्म के लिए बहुत होली है, लेकिन मुसलमान भी आते हैं यहाँ पर ज़ियारत के लिए, इबरत के लिए। तो फ़िलहाल हम लोग भी आए हैं क्योंकि तारीख़ी मकामात है, अम्बिया और अम्बिया कराम से जुड़ा मकामात है, तो इसकी हाज़िरी तो लाजमी है। फ़िलहाल अभी जो है एंट्री पास हमें मिल चुका है। हमारे जो भी गाइड हैं यहाँ के, उन लोगों ने हमारा यहाँ पर एंट्री पास दे दिया है और ये अभी कुछ गाइड करेंगे फ़िलहाल।
Bismillahir Rahmanir Rahim wa salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. So I mentioned in our bus the Prophet Musa alayhi salam, he's making his trip from Sinai mountains when he escaped from Pharaoh, and Allah he told him you can use your stake to crossing the Red Sea, and Allah he's opened the sea for the Prophet Musa alayhi salam, and he's crossing with the people with him. After that, he's making his trip for around 40 years to arrive to the promised land, to the Holy Land. Okay, but when he arrived here, he passed away. And we mentioned also there is a 12 of the Moses water spring exploded for the Prophet Musa, and Allah he mentioned in the Holy Quran, وَانْفَجَرَتْ لَهُ إِثْنَا عَشَرَ عَيْنًا. Okay, in Jordan we have 2 of them here, and now I will show you one, and tomorrow inshallah we will visit one, and we will try to drink some water from that. Okay, so looking to my right hand, in that directions you can see a single tree, big tree over there. Yes. Okay, looking again, you see where's the green area in the valley? Going to the right side, in the cliff, you can see there is only one tree. So that's one of the Moses water spring, it's over there, and you can see how the local citizen over there, they are using the water to grow the vegetables and olive tree and different type of vegetables. The other waters, it goes going to the Dead Sea. The Dead Sea is in the second area, it's the lowest area on the earth. We're gonna see it together, but over here only to show you the Moses water spring, and you can see the green tree here, it's the pine tree. You can see it, the pine, it's behind of you, and the olive tree, it's growing over there. Okay, yalla. नाज़रीन आप देखिए ये जगह जो है, एक तख्ती पे देखिए बहुत बड़ा इंग्लिश में अरबिक में लिखा हुआ है, माउंट नेबो सियागा द मेमोरियल ऑफ मोसेस क्रिश्चियन होली पैलेस। ये वो जगह है जहाँ पर मूसा अलैहि सलाम को स्पॉट किया गया था, आखिरी मरतबा देखा गया था। इस वजह से निशानदेही के लिए यहाँ पर एक तख्ती लगा दी गई है और उस पर लिखा हुआ है माउंट नेबो सियागा मेमोरियल ऑफ मोसेस। और दोस्तों ये माउंट नेबो पे बतौर यादगार एक गिरजाघर, एक चर्च बना दिया गया है। यहाँ पर जो दुनिया के कोने कोने से क्रिश्चियनिटी से जुड़े हुए लोग आते हैं तो वो इस होली चर्च के अंदर ज़रूर आते हैं। और ये बहुत ही मुक़द्दस पहाड़ी है, क्योंकि मूसा अलैहि सलाम ने अपनी उम्मत को, बनी इज़राइल को इस जगह से अलविदा कहा था और अपने शागिर्द और अपने चचेरे भाई यूशा बिन नून को उनके बनी इज़राइल को सुपुर्द कर दिया था और फिर अलविदा कहकर अपने खालिक हकीक से जा मिले थे। और दोस्तों सामने आपको एक देखिए छड़ी नज़र आ रही होगी, ये क्रॉस करता निशान, ये मूसा अलैहि सलाम के असा का निशान है। जैसे अमूमन आपने देखा होगा डॉक्टर्स के मेडिकल लाइन में ये निशान बना होता है, ये मूसा अलैहि सलाम के असा को बनाया गया है। बतौर क्रिश्चियनिटी के उनका अकीदा है कि जब बनी इज़राइल जंगलों में भटक रहे थे तो उन लोगों को सांप काट रहे थे, तो मूसा अलैहि सलाम ने एक अपने असा का स्टैचू बनाकर उस पर पीतल का सांप लपेट दिया था। फिर उसके बाद सांपों ने बनी इज़राइल को काटना छोड़ दिया था, क्योंकि वादा कर लिया था मूसा अलैहिस्सलाम से। तो दोस्तों अब मैं जिस मकाम पर खड़ा हुआ हूँ ये वो जगह है जहाँ से अल्लाह सुब्हान व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वादे की जगह दिखाई थी, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में दुआ की थी कि ए अल्लाह तू मुझे वो जगह दिखा दे जहाँ पर मेरी जो नस्ल है, मेरी कौम है बनी इज़राइल, आबाद होने वाली है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हान व तआला ने इस जगह खड़ा करके वो जगह दिखाई थी। ये देखिए, इस सामने आपको धुंधले धुंधले पहाड़ नज़र आ रहे होंगे, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सारा जो है फ़लस्तीन का एरिया है, यरूशलेम का एरिया है। और यहाँ से फ़लस्तीन की जो दूरी है, यानी कि जेरूसलेम और आपका नेबलस शहर है, बैतलहम शहर है, बहुत ही नज़दीक है यहाँ से। मतलब ये बॉर्डर पे हम लोग खड़े हुए हैं। दोस्तों इस जगह आने का मकसद क्या था, यहाँ पर आपको वो दिखाना है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से आज़ादी दिला दी थी अपनी उम्मत को, जहाँ बनी इज़राइल जब आज़ाद हो गए थे, मिस्र से, सिनाई से निकलकर इस जगह पहुँचे थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा था कि अपने लोगों से, बनी इज़राइल से कहो कि कैनान शहर में जाएं और वहाँ के लोगों से जंग करें, क्योंकि वो फसाद मचाने वाले हैं। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इज़राइल ने मना कर दिया था जंग करने से और कहा था कि ए मूसा, तू तेरा खुदा उन लोगों से लड़े, हम नहीं लड़ेंगे। तो उनकी ये नाफरमानी अल्लाह को नाराज़ कर बैठी थी और 40 साल तक बनी इज़राइल को भटकाया था। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में दुआ की अपनी कौम के लिए, तो अल्लाह ने दुआ कबूल की। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ पहुँचे थे तो मौत का फ़रिश्ता इज़राइल अलैहिस्सलाम, मलकन मौत जो उनके पास आए थे, तो उन्होंने उनको मार के भगा दिया था। तो मलकन मौत ने अल्लाह से शिकायत करी कि ए अल्लाह, तेरा जो पैगंबर है वो तो रूह कब्ज़ करने के लिए
मनादी कर रहा है और उसने मुझे मार कर भगा दिया क्योंकि वो मौत नहीं चाहता है। तो इस्राईल अलैहिस्सलाम यानी कि मलकुल मौत दोबारा आते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह ने फरमाया है कि एक बैल के पुश्त वाले हिस्से के बाल नोच लो, जितने बाल हाथ में आएंगे उतनी तुम्हारी उम्र बढ़ा दी जाएगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उसके बाद क्या होना है? फिर मलकुल मौत फरमाते हैं उसके बाद भी मौत है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मरना तो कल भी है और आज भी है, क्यों ना आज ही रूह कब्ज़ कर ली जाए। फिर बारगाह इलाही में उन्होंने दुआ की थी कि ए रब, तू मुझे वो जगह दिखा दे कैसी दिखती है जहाँ से मेरे लोग वहाँ पर बसने वाले हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी मुबारक पहाड़ी से खड़े होकर मूसा अलैहिस्सलाम को सारी जगह दिखा दी थी। जो सामने आपको पहाड़ी नज़र आ रही होंगी, मैं अभी आपको आगे लेकर चलकर दिखाऊंगा। वो सामने आपको ये पहाड़ी नज़र आ रही होंगी, पूरा फ़िलिस्तीन का एरिया है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था कि ए मूसा, वो जगह यहाँ से खड़े होकर देख लो, ये तेरे वादे की जगह है, यहाँ मैं तेरे लोगों को बसाने वाला हूँ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जो शागिर्द थे, उनके चचेरे भाई थे यूशा बिन नून को, अपनी बनी इस्राइल कौम को हैंड ओवर किया और वो काम सौंपा यूशा बिन नून को कि अब तुम लोगों को ये रास्ता पार कराओगे उर्दन नदी के उधर को, जॉर्डन रिवर, इसको उर्दन नदी भी कहते हैं। तो यूशा बिन नून ने बनी इस्राइल के लोगों को रास्ता पार कराया था और वो फिर वहाँ फ़िलिस्तीन जाके बसे थे। कुनैन के लोगों को मारकर वहाँ से भगा दिया था। फिर उन लोगों ने अपनी बस्तियाँ वहाँ पर आबाद की थी, जो कि 12 ट्राइब्स थे बनी इज़राइल के। तो दोस्तों, इसी पहाड़ पर आखिरी मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम को देखा गया था। और एक हदीस मुबारक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मैं इस जगह होता तो तुम सहाबियों को मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक भी दिखाता, क्योंकि डेड सी के पास, बहरे मौत के पास, सुर्ख पहाड़ी के पास मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। तो ये उसी पहाड़ी का जिक्र किया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बहुत ही मुबारक पहाड़ी है दोस्तों। आप लोग भी कभी भी आएँ तो यहाँ की ज़ियारत करें। अगर नहीं आ सकते हैं, अगर आप मैशियत हालत में आपकी कमज़ोरी है, तो इस वीडियो को देखें, आपको वैसा ही फील आएगा जैसे मानो आप ज़ियारत कर रहे हो। अब मैं आपको वो जगह भी दिखाता हूँ जहाँ से हक़ ताला ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वो वादे की जगह दिखाई थी। जी, सामने वो पहाड़ी दिखिए, देखिए सामने पहाड़ भी थोड़ा धुंध छाई हुई है, लेकिन वो आपने नज़र आ रहा होगा। देखिए उधर डेड सी नज़र आ रहा है और सामने ये हल्के हल्के से पहाड़ नज़र आ रहे हैं। मौसम साफ़ होता है तो बैतुल मुक़द्दस भी यहाँ से साफ़ नज़र आता है। लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को सारी वादे की जगह दिखा दी थी कि ए मूसा, तेरी कौम वहाँ पर आबाद होने वाली है। तो माशाल्लाह तबारकल्लाह दोस्तों, यहाँ पर एक तख्ती लगी हुई है, वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि यहाँ से कौन सी जगह कितनी दूर है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर सब कुछ मेंशन है। यहाँ से देखिए हेब्रोन कितनी दूर है, हिरदोन, बैतलहम, जेरूसलम, रमल्ला, जेरिको, सबका यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रखा है। ये देखिए 106 किलोमीटर, नेबलस 66 किलोमीटर है, जेरिको 27 किलोमीटर है, रमल्ला 52, कुमरन 25, जेरूसलम माउंट ओलिव 46 किलोमीटर, बैतलहम यहाँ से 50 किलोमीटर है और हेरोदियम 47 और हेब्रोन 65 किलोमीटर। तो दोस्तों ये है माउंट नेबो का यादगार चर्च। तो फिलहाल तो अभी टाइम नहीं है, मैं अंदर चर्च में आपको लेकर दिखाता क्योंकि यहाँ कुछ स्पेशल प्रोग्राम चल रहा है क्रिश्चियनिटी का, तो अभी अंदर जाना मुनासिब नहीं है। उन्होंने भी आधे घंटे का टाइम दिया था। फिलहाल अब चर्च को जाना हम लोग अवॉइड करेंगे। दोस्तों अगर सही कहूँ तो सही मानों में जो ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर पैगंबरों के मकामात होते हैं, नबियों के मकामात होते हैं, उस जगह की रूहानियत, उस जगह की खुसूसियत बहुत ही बढ़ जाती है और इस जगह आकर एक अजीब सी कशी होती है। हालांकि मैं यहाँ पर चौथी पाँचवीं मरतबा आया हूँ। ये असा दिख रहा होगा आपको, ये मूसा अलैहिस्सलाम का, दोबारा बता देता हूँ आपको। जब बनी इज़राइल रास्ता भटक रहे थे इन जंगलात में, तो उन लोगों को सांप काट रहे थे बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से किसी ने शिकायत की कि ए मूसा, अपने कबाइल को सांप काट रहे हैं और मौतें हो रही हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने छड़ी का, जो उनकी छड़ी थी, उनका असा मुबारक था, उसका एक नक्शा बनाया, उसको यहाँ पर टांग दिया था और उस पर पीतल का सांप लपेट दिया था अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी। ये देखिए आपको इसमें भी सांप नज़र आ रहा होगा, ये देखिए पीतल का सांप बना हुआ है और ये कहा जाता है कि ये असा जो है उसी ज़माने का है जब बनी इस्राइल को सांप वगैरह काट रहे थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया था कि एक मेरा असा बनाकर इस जगह लगा दिया जाओ। और देखिए ऊपर आपको नाक की तरह आपको कोई डिज़ाइन नज़र आ रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। जी हाँ, तो इसका बनाने का मकसद यही था कि सांपों को खौफज़दा किया जाए, क्योंकि नबियों की और अंबियाओं की बोली को, उनके इशारों को जानवर, अरिंदे परिंदे सब पहचान लेते थे, जान जाया करते थे। जब से ये ऐसा लगाया था तब से बनी इस्राइल को किसी भी कीड़े मकोड़े ने काटना मुनासिब नहीं समझा। माशाल्लाह तबारकल्लाह। ऐसे इस ब्रेजन के बारे में, ब्रोंज़ के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है इस तख्ती पर। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। तो क्रिश्चियनिटी में इस जगह में
जो तासुर किया जाता है, इसको प्रॉमिस लैंड कहते हैं, होली लैंड भी कहते हैं। प्रॉमिस लैंड क्योंकि वादे की जगह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को इस जगह से वो जगह दिखाई थी जहाँ पर बनी इज़राइल आबाद होने वाले थे। जी हाँ, वो जगह ये थी। तो हमारे साथ ये पूरी टीम आई हुई है इंडिया से। सामने देखिए कुछ जो हैं अफराद कश्मीर से आए हैं, अब आप जो है कुछ यूपी से आए हैं, तो बोलिए। ये अंकल भी कश्मीर से आए हैं। और ये हमारे भाई, इनका होटल देखा होगा आपने, बिन यामीन करके पुराने अल यामीन होटल है पुरानी दिल्ली में। काफ़ी जायकेदार खाना होता है इनका, तो ज़रूर टेस्ट करें। ये हमारे ग्रुप लीडर हैं हमारे, किसने खा रखा है वो भी इन्होंने हमारा जो बंदोबस्त किया है, हमारे ऑर्गेनाइजर हैं ये आलिया टूर एंड ट्रैवल की तरफ से। और आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा, माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत अच्छी सर्विसेज लगी इनकी, अब तक तो बहुत अच्छी लगी और इंशाल्लाह आगे भी होगी। बेशक। और ये हमारे भाई हैं, इनका भी हमारे जो है बरेली सदाए हरम। अस्सलाम वालेकुम। इनका अपना खुद का टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस है बरेली शरीफ के अंदर, सदाए हरम। और आज के मौजूदा दौर में ये नंबर 1 ट्रैवल एजेंट हैं बरेली और आसपास के शहरों के हिसाब से। और ये हमारे डॉक्टर साहब हैं। आप कहाँ से आए डॉक्टर साहब? बनारस से आए। डॉक्टर साहब बनारस से आए। बनारस का पान ये आलिया ट्रैवल में आते और ये हमारे गौरी भाई हैं जो कि इंदौर के रहने वाले हैं, खिलाड़ी रतलाम से। सॉरी रतलाम एमपी से रहने वाले हैं। माशाल्लाह तबारकल्लाह। हम तो हैं जम्मू कश्मीर से। ये अंकल जम्मू कश्मीर से आए हैं मेरी यही इस अर्ज़ मुक़द्दसा की ज़ियारत करने के लिए। हाँ, हर एक से यही गुजारिश है, एक दफ़ा कश्मीर भी आइए। माशाल्लाह। तो फ़िलहाल दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं बाहर की जानिब, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही रूहानियत मिली इस जगह आकर। और हमारे जो साथ में टूर गाइड हैं वो और लोगों को ज़ियारत करा रहे हैं। हालांकि मुझे एक टूर की गाइड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस जगह का 5 से 6 मरतबा ऑलरेडी विज़िट कर चुका हूँ। तो आखिरी मरतबा मैं 2018 में यहाँ पर आया था और 7 साल के बाद मुझे इस जगह ज़ियारत का शर्फ़ मिला है। अल्लाह बार बार अपने नबियों के मकामात की ज़ियारत कराए, मुझे ही नहीं हम सबको कराए। ये एक बार और इस खूबसूरत से प्रेमिसेस का आपको नज़ारा करा देता हूँ। एक अलग सी रूहानियत, एक अलग सी खुशबू है, एक अलग सी कशिश है इस पहाड़ी के अंदर। हो भी क्यों ना, क्योंकि अल्लाह के एक अज़ीम शान जलील क़द्र पैगंबर थे मूसा अलैहिस्सलाम, उनका ये मुक़द्दस पहाड़ है और इसी पहाड़ पर फौत हुए थे। तो दोस्तों माशाल्लाह तबारकल्लाह हम लोग बाहर आ चुके हैं जबल नेबू के, और ये बहुत ही मुक़द्दस ज़ियारत थी जो कि मुकम्मल हुई है। सामने देखिए ये पार्किंग में आपको गाड़ी नज़र आ रही होंगी, हमारी बस भी वहीं पर खड़ी हुई है। और ये भाई साहब हमारे जैतून तोड़ते हुए। फ़िलहाल इसी जबल नेबू के व्लॉग को अब यहीं ख़त्म करना पड़ रहा है। दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, आप लोग भी अगर इंडिया में रहते हो, पाकिस्तान कहीं भी रहते हो, तो बड़े आराम से आप जॉर्डन विज़िट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वीज़े का कोई झंझट नहीं है। ऑन अराइवल वीज़ा है, बस आप अपना टिकट करो और होटल की बुकिंग लो और यहाँ पर आराम से ऑन अराइवल वीज़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल आज के व्लॉग में बस इतना ही था। अगर ये मेरा जबल नेबू वाला व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ ये आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़, शब ब खैर।